संसद कूच के आह्वान के बीच दिल्ली पुलिस अलर्ट, गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। संसद कूच के बीच दिल्ली बॉर्डर्स पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। पैदल मार्च से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज। निगम पार्षदों और विधायक पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट। ज्योति रानी ने कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। ईवी अपनाने में सबसे बड़ी बाधा बना चार्जिंग नेटवर्क। यमुना पार में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा। क्रॉस रिवर मॉल में चार्जिंग स्टेशन सिर्फ नाम का। जीटीबी अस्पताल में मरीज पर गिरा पंखा। मामले पर प्रशासन का बड़ा स्पष्टीकरण। मरीज के शरीर पर बाहरी चोट के निशान भी नहीं मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं खास खबरों की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे आज संसद कूच की। जी हां, सीजेपी द्वारा संसद कूच के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरे दिन हाई अलर्ट पर आज रही। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मियों को अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर, प्रमुख मार्गों और सीमाओं पर तैनात किया गया। दिल्ली से सटे सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम थे और आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच हो रही थी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पुलिसकर्मी संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थे और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी कर रहे थे। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। कहीं भी ट्रैफिक जाम, प्रदर्शन या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हालात पूरी तरह सामान्य है और संसद कूच के आह्वान का यहां जनजीवन या यातायात पर कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया। जंतर मंतर पर सोमवार को सीजेपी द्वारा प्रस्तावित पैदल मार्च से पहले दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। प्रदर्शन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद और विधायकों को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने का सूत्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है। विश्वासनगर वार्ड की निगम पार्षद ज्योति रानी ने आरोप लगाया कि उन्हें सोमवार सुबह से ही घर में नजरबंद रखा गया और बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि वो जंतर मंतर पर आयोजित पैदल मार्च में शामिल होने चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर निकलने नहीं दिया। ज्योति रानी ने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से मेहनत करने वाले छात्रों का मनोबल टूट रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का आज संसद घेराव था। इसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और विधायक को हाउस अरेस्ट कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वास नगर की निगम पार्षद कार्यालय के अंदर, जहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। ज़्यादा जानकारी के साथ स्थानीय निगम पार्षद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे पास ये सुबह से ही हमारे पास हमारे घर के नीचे तैनात हैं। इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि हमको रोकने के लिए। मैंने कोशिश भी करी पूरी जाने के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। और इनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारे न्यू जनरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे हम संसद में घेराव करेगी और हम लोग संसद में जाने में कोई रुके नहीं है। हमारे वहाँ पे जो न्यू जनरेशन बच्चे गए हुए हैं, स्टूडेंट गए हुए हैं, वो पूरे तैयार वहाँ पे तैयारी पे हैं। घर के बाहर निकलने का तो उन्होंने मौका नहीं दिया। ये तो काफ़ी देर रुकने के बाद फिर हम अपने कार्यालय में आके बैठ सके कि यहाँ लोगों का काम कर सके। लेकिन जो दिल्ली सरकार और ये भाजपा की सरकार न्यू जनरेशन को रोकने का काम कर रही है। पेपर लीक, 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो पेपर लीक हुआ। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा पता नहीं। मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाह रही है। एक छोटा सा इस्तीफा तो मांगा है, एक इस्तीफा दे दीजिए, लोग शांत बैठ जाएंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं सुबह 6 बजे से ही निगम पार्षद के कार्यालय और ऑफिस पे ही जो है बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इनको डिटेन किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय हो या फिर उनका घर, उनके घर पर भी जो है पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली।
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसीज लागू कर रही है, लेकिन राजधानी में चार्जिंग स्टेशंस की कमी सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार्क क्षेत्र में समस्या सबसे ज्यादा है। विवेक विहार स्थित क्रॉस रिवर मॉल और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्षेत्र का जायजा लेने पर पता चलता है कि चार्जिंग स्टेशंस के लिए स्थान तो चिन्हित है, लेकिन अब तक पूरी तरह इन्हें विकसित नहीं किया गया। मौके पर केवल एक पोल और इलेक्ट्रिकल बॉक्स होता है, जबकि वाहन चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्थानीय ईवी चालकों का कहना है कि उन्हें वाहन चार्ज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। कई लोग बैटरी खत्म होने की आशंका के चलते ईवी का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से विस्तार करना बेहद जरूरी है। एक तरफ दिल्ली में ईवी वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चार्जिंग स्टेशनों का काफ़ी ज़्यादा अभाव है। वहीं 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई है, लेकिन अगर बात करें चार्जिंग स्टेशनों की तो चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यमुना पार की बात करें तो यमुना पार में भी काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशनों की दिक्कत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल के पास। यहाँ पर भी एक चार्जिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि 2-3 साल पहले लगभग बनाया गया था, लेकिन इस चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स या फिर चार्जिंग स्टेशन को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है, जिससे कि लोग यहाँ पर अपने ईवी वाहन चार्ज कर सकें। सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के नाम पर एक बॉक्स लगा दिया है और एक स्टैंड लगा दिया गया है, जहाँ पर यह चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ तो ना वाहन चार्जिंग करने के लिए कोई पॉइंट्स लगाए गए हैं जिससे कि लोग वाहन चार्ज कर सकें। यह स्थिति सिर्फ एक जगह नहीं है, यह स्थिति यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां पर कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं लगाया गया है। वहीं विवेक विहार में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, वहां पर भी कोई भी तैयारी नहीं की गई है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर है, लेकिन कोई भी यहाँ पर चार्जिंग के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाली के साथ अतुल शर्मा, CCN दिल्ली। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने वार्ड 27 में छत का पंखा गिरने की घटना पर विस्तृत बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 18 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे एक क्यूबिकल में छत का पंखा अचानक गिर गया। सूचना मिलने पर PWD की रखरखाव टीम मौके पर पहुंची, प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित किया और क्षतिग्रस्त पंखे को हटाकर नया पंखा लगाया गया। प्रारंभिक जांच में पंखे का शाफ्ट टूटना हादसे की वजह माना जा रहा है, जबकि विस्तृत जांच जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि घटना में किसी मरीज, तीमारदार या स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट नहीं आई। अस्पताल ने उस मरीज की मौत को पंखे गिरने की घटना से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि वो पहले से अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, स्टॉक एनसेफेलोपैथी और साथ ही साथ आपको बता दें कि निमोनिया और कई बड़ी गंभीर बीमारी से परेशान थे। डॉक्टर्स को मरीज के शरीर पर किसी बाहरी चोट के फिलहाल निशान नहीं मिले हैं। बीती 18 तारीख को GTB हॉस्पिटल से एक लापरवाही का मामला सामने आया, जब वार्ड नंबर 27 में एक पंखा मरीज के ऊपर गिर गया, जिसके कुछ टाइम बाद मरीज की मौत हो गई। अब इसमें GTB अस्पताल की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। GTB अस्पताल ने कहा है कि वो जो शख्स मरा है उसकी मौत पंखा गिरने की वजह से नहीं हुई, उसकी मौत जो हुई है वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। हालांकि पंखा गिरा, लेकिन पंखा गिरने से किसी को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, ना जिस मरीज़ पर पंखा गिरा था उस मरीज़ की पंखा गिरने से मौत हुई। कल GTB अस्पताल ने एक प्रेस नोट जारी करके ये सूचना दी कि गंभीर बीमारी मरीज़ को पहले से ही थी, मरीज़ पहले से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल में जिस हिसाब से देख रेख की जा रही थी, किसी मरीज के ऊपर पंखा गिर जाता है, हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि जिस कुंडे पर पंखा टंगता है वो कुंडा टूट गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ऐसे पहले भी हादसे हुए हैं कि देखा गया है कि छज्जा गिर गया, कभी हॉस्पिटल में पानी की समस्या रही हो या लिफ्ट ख़राब हुई हो। हॉस्पिटल को लेकर कई बार
यहाँ सवाल उठते रहे हैं। दवाई की कमी को लेकर हमेशा से हम न्यूज़ दिखाते रहे कि इस हॉस्पिटल में दवाई की कमी रही है। दिल्ली सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो कि वह हेल्थ व्यवस्था सुधार रही है, लेकिन जब इस तरीके के हादसे सामने निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन दावों पर सवाल ज़रूर खड़े करते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। अब बात करेंगे अनारकली वार्ड की, जहां बलदेव पार्क MCD पार्किंग को लेकर स्थानीय RWA और वाहन मालिकों ने ठेकेदार पर शुल्क के अधिक वसूली और अव्यवस्थाओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। RWA के प्रधान गिरीश कुमार शर्मा का कहना है कि MCD के अनुसार कार की मासिक पार्किंग फीस 2200 रुपये तय है, लेकिन कई वाहन मालिक 2500, 2700, 2800 रुपये तक वसूल रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्किंग स्थल पर MCD की अधिकृत रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई, जिससे लोग वास्तविक शुल्क से अनजान रहते हैं। RWA ने यह भी दावा किया कि पार्किंग में बाहरी क्षेत्र के वाहन खड़े किए जाते हैं और शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने से नशाखोरी जैसी शिकायतें आ रही है। इस संबंध में स्थानीय नगर पार्षद को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कथित मनमानी वसूली फिलहाल जारी है। किसी से 2500, किसी से 2700, किसी से 2800, किसी से 3000 तक वसूले गए। और ये सब के सब मैंने पर्चियाँ उन्हें दी है, दैनिक जागरण वालों को, बिल्कुल सबूत के साथ। थाने में कई बार कंप्लेंट कर ली, इनसे कई बार कह दिया कि भाई रेट लिस्ट लगाओ, नहीं सुनते। पार्षद जी ने भी कह दिया इनसे। पार्षद एक दिन खूब वो, अरे यहाँ बिजली हो रही है चोरी पार्किंग के अंदर, वो चार्जिंग वाली वो लग रही है मशीन, उससे चोरी कर रहे हैं। असामाजिक तत्व तो इतने हैं जी, एक दिन तो मुझे ही धमकी दे रहे थे लड़के, वहाँ कह रहे निकालिए पिस्टल। वो तो मैंने पुलिस वाले आ गए, उनको देख के वो जब आराम से भगे वहाँ से। बहुत बुरा हाल है, कोई ना कोई चौकीदार है ना कोई माली है, बहुत बुरा हाल हो रहा है पार्क का। MCD की पार्किंग में सबसे बड़ी समस्या तो है कि इनका रेट का कुछ नहीं है। किसी से 2000 लेते हैं, किसी से 2500 लेते हैं, किसी से 3000 लेते हैं। सुना है शाम को गाड़ी खोल के उसमें बैठ के कुछ व्यसन भी करते हैं, और आए दिन पार्किंग के पैसे को लेके या किसी चीज़ को लेके इनसे लड़ाई झगड़ा सुनने को मिलता ही रहता है। इसके अलावा इसमें एक वॉशरूम भी बना हुआ है, तो बाहर से कोई भी पब्लिक वॉशरूम है, सबके यूज़ के लिए है, बाहर से कोई भी वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है तो ये उसको भी परेशान करता है। पार्किंग का मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे कोई रेट लिस्ट मेंशन नहीं है। रेट लिस्ट मेंशन ना होने से इसलिए कई बार इनके आपस में कहा सुनी झगड़े वाते होते हैं, ये रहता है बेकार, कहा सुनी भी होती है। बाकी रात के टाइम तो जो पार्किंग वाले मालिक हैं सब कुछ भी गाड़ी करें खोलें, थोड़ा ऐसे तस्वीर भी रहते हैं, दारू पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो इसलिए क्षेत्र की तरफ सिक्योरिटी पे सुरक्षा का भी मामला बन जाता है, थोड़ा क्राइम का भी अपराध भी हो सकते हैं। इसलिए लगभग जो है, अगर जो MCD ने मान लीजिए 2000 का रखा है तो 2200 या 2400 जो भी अधिक इनको पड़ता था, जैसे जो इनका हिसाब किताब चलता है वो वैसे ही ये चार्ज वसूलते हैं। और अगर जो सुनने में तो यही है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि भाई रात को गाड़ी की चाबियाँ इनके पास होती हैं, तो और भी जो भी कुछ इलीगल काम करते हैं ये लोग गाड़ियाँ खोल के। ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर गलत व्यवहार करते हैं और चार्ज भी एक्स्ट्रा लेते हैं। रात को बहुत कुछ और भी काम ऐसे होते हैं जिनको हम बोल नहीं सकते, और काफ़ी परेशानी है वहाँ पर जनता को। तो अनऑथराइज पार्किंग इतनी है जिसका कोई ठिकाना नहीं, चलने को रास्ता भी नहीं बचा है। बीच में जो विभाजक जो बनाया हुआ है उससे और परेशानी हो गई है। ऐसा लगता है कभी कोई मार जाएगा तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। हमारी बलदेव पार्क के MCD की पार्किंग है, देखिए उनके रेट का कुछ हो नहीं है, मुँह मांगे रेट मांग रहे हैं और उनसे कुछ कहो तो लड़ने को आते हैं। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित शंकर नगर की गली नंबर 12 में पिछले करीब 2 महीने से सड़क निर्माण अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए सड़क को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक केवल दोनों और नालियों का निर्माण हुआ है, जबकि सड़क बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। टूटी सड़क पर बड़े बड़े पत्थर, ईंट और मलबा बिखरा होने से पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को आती है। लोगों का कहना है कि कई बच्चे स्कूल जाते समय गिरकर चोट भी खा चुके हैं। अधूरे निर्माण की वजह से गली में गंदगी और आवागमन की समस्या लगातार है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके और हादसों पर रोक लगाई जा सके। पहले आए थे, पहले भी टूटी फूटी कर ली थी, बड़ी मुश्किल पट्टी सी करके चले गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा तोड़ करी है,
जो कि अब जो बनने में नहीं आ रही। जगह जगह खोद तो रहे हैं लेकिन उनको बना नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं बना रहे। अगर इसको क्लियर करके कर देंगे तो हमें भी सुविधा मिलेगी कि लोगों ने अपने घरों में पैसा लगा, किसी ने सीवर का कनेक्शन दिया है, हर एक आदमी पैसा भी लगा रहा है, वो किसी का नीचा पड़ गया मकान, किसी का कुछ है, वो तो कर रहे हैं, वो तो हमारी समस्या है। लेकिन जो है ये रोड बनने तो चाहिए, लोग गाड़ी लेके कैसे निकलेंगे? 1 महीना से ऊपर हो गया होगा टूटा। हाँ, अभी तक परेशान हो रहे, कभी बच्चे गिर जाएं, कभी हम ही गिर जाएं। चलने में ऐसे पकड़ सारे से चलते हैं, चला नहीं जाता पैरों से। कौन सा एरिया लगता है ये शंकर नगर। भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बड़े बूढ़ों को और छोटे बच्चों को सभी को हो रही है। जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोज स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, गिरते पड़ते डोलते चोट लगा लगा के लेके आते हैं। बड़े बूढ़े बेचारे वो घर से निकल नहीं पाते हैं, जिन्हें पार्क वार्क आना जाना पड़ता है वो भी नहीं निकल पाते। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस गली में। तो भैया 1 महीना से ऊपर हो गया, परेशानी तो है। बच्चे स्कूल ले जाते हैं, मैं बच्चे 2 बार 3 बार गिर चुके हैं मेरे बच्चे। अब मैं भी फिसल फिसल के बसती हूँ गिर गिर के, क्या करूँ? परेशानी बहुत ज़्यादा ही है, जल्दी से जल्दी बनाई जाए तो अच्छी बात है। आने जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिन हो गए सर, टूटे सड़क को तोड़ के चले गए, नाम ही नहीं है, बस गली बना के चले गए हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गए, बस दिक्कत ज़्यादा है आने जाने में। बच्चे भी आ पाते हैं, गिर जाते हैं बैग लेकर। अब बैग में तो ज़्यादा होती है ना, सभी दिक्कत है इस गली में जितने लोग हैं। दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ईस्ट ने मशहूर पेंट कंपनी बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए ग्राहक को भुगतान की गई पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला दिलशाद कॉलोनी निवासी विनीत सक्सेना से जुड़ा है, जिनके घर की पेंटिंग के लिए कंपनी को 32,400 से ज्यादा रुपयों का भुगतान करना होगा। शिकायत के अनुसार पेंटिंग के कुछ समय बाद ही दीवार पर दरारें और धब्बे दिखने लगे, जबकि कंपनी ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी ने तय समय में अपना जवाब भी नहीं दिया और उसके दावों को रिकॉर्ड व दस्तावेज के आधार पर खारिज कर दिया। आयोग ने कंपनी को 32,400 रुपये लगभग 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, मानसिक उत्पीड़न के लिए 7,500 रुपये और मुकदमे में खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी इलाके में एक शख्स ने अपने घर पर पेंट करवाया, लेकिन उसे क्या पता था कि पेंट करवाते ही उसके घर में दरारें आ जाएंगी, जिसके बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस मामले पर मेरे साथ अधिवक्ता राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, मेरे एक क्लाइंट हैं विनीत सक्सेना जी, वो दिलशाद कॉलोनी रहते हैं, वो बड़े अच्छे संबंध थे मेरे उनके साथ में। तो उन्हें घर में कुछ काम कराना था, तो उन्होंने बर्जर पेंट वालों से कांटेक्ट किया। उनके एग्जीक्यूटिव आते हैं, वो आए, उन्होंने देखा एरिया कितना है, उनके एक जो भी डिमांड थी वो फुलफ़िल की गई। एज पर देयर एग्रीमेंट उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, उनकी पेमेंट हुई। अब उसके 2-3 महीने बाद ही उसमें जो दीवारें थी उनमें पेचेस और स्क्रैचेस जैसे एक फट से जाती हैं, जैसे जो पेंट होता है वो हो जाता है, इस तरह से वो दिखने लगी। देन वी हैव अप्रोच टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द जो भी बर्जर पेंट वाले थे, तो उनको कांटेक्ट किया गया। उन्होंने किसी एक अपने एग्जीक्यूटिव को वहाँ पे भेजा, बट दे हैव नॉट गिवन एनी रिस्पॉन्स टू अस। एक जो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई था उन्होंने नहीं दिया। मतलब यानी कि सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर उन्होंने भेज दिया और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगेन जब हमें कुछ कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, देन वी हैव अप्रोच्ड टू द कंज्यूमर कोर्ट, वी हैव फाइल्ड द केस, नोटिस हैज बीन इशूड टू द बर्जर पेंट आल्सो, दे हैव अपॉइंट द एडवोकेट। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी ऐसा कोई वाकया किसी के साथ भी होता है तो आप रिटन कम्युनिकेशंस अपने स्ट्रॉन्ग रखें। आपका जो भी कम्युनिकेशन है, आप चाहे कंपनी से, कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं या जो जिस भी लेवल से आप बात कर रहे हैं, तो बाय वे ऑफ व्हाट्सएप, बाय वे ऑफ मेल, और आइदर यू कैन सेंड द लेटर्स टू हिम, तो वो सब रिटन में आप रखें ताकि एक प्रूफ रहे। यस, एक प्रूफ रहे आपके पास, क्योंकि कोर्ट ये सब चीज़ देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ अधिवक्ता राजेश शर्मा, जिन्होंने पूरा मामला बताया और एक अपील भी करी है। अगर आपके साथ कोई भी जो है कंज्यूमर वाला जो केस है अगर होता है तो उसके दस्तावेज जरूर साथ रखें, अपनी कंप्लेंट जो है ज़रूर पास रखें ताकि कोर्ट में वो दिखा सके। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन न्यूज़, दिल्ली। कड़कड़डूमा कॉम्प्लेक्स परिसर में टूटी सड़कें और जलभराव स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बने हुए हैं।
लोगों का कहना है कि परिसर की कई सड़कें लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। खराब सड़कों के कारण आए दिन छोटे बड़े सड़क हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने यह भी बताया कि परिसर में मौजूद एमसीडी पार्किंग की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह बने गड्ढों में बारिश का पानी जमा रहता है, जिससे वाहन खड़े करने और आवाजाही में दिक्कत होती है। लंबे समय तक जलभराव रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और एमसीडी से सड़क मरम्मत, जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, नियमित सफाई और फॉगिंग अभियान चलाने की मांग की है। पूर्वी दिल्ली के करकरडुमा कॉम्प्लेक्स के इस वक्त हम बाहर खड़े हैं और तस्वीर आपको दिखाते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 साल से इस रोड जो है निर्माण नहीं हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं। आप तस्वीर तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है, उसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती है। आने वाले समय में जो है बीमारी का खतरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर एक्चुअली ये कोई रेजिडेंशियल एरिया तो है नहीं जरा सर, ये पूरा कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कमर्शियल एरिया और यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सर। आप खुद ही देखो कितना गार्बेज फैला हुआ है, वहाँ मच्छर हो रहे हैं पानी में, तो ये समस्या है हमारे साथ जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ फिसल जाता है कई बार आदमी, जब पैदल आ रहा है बेचारा, इधर जा रहा है कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, वो कई बार यहाँ लोग गिर जाते हैं। कहाँ सड़कें हैं, कहाँ गड्ढे हैं, ये कॉमर्शियल मार्केट का हाल है और काफ़ी बुरा हाल है। बारिश के दिनों में कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और अगर प्रशासन की बात की जाए तो कितनी बार प्रशासन यहाँ पर आपको देखते हैं या कभी आया है यहाँ पर प्रशासन? देखिए कोई भी देख रेख के लिए मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू, हमारा तो मीटर लगे रहते हैं तो मैं तो देखता रहता हूँ, कोई नहीं आ रहा है। कोई निगम की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई देख रेख नहीं है। सर हमको इतनी दिक्कत होती है, अगर यहाँ रात को हम बाइक पे आए या शाम को बाइक पे आए, जब पानी भर जाता है बारिश में, हम पे चला भी नहीं जाता, नहीं बाइक से चला जाता। बाइक पे बाजी बार पता लगता है कि गड्ढा सामने है और तब भी हम बाइक को उसमें कूदा देते हैं। कई बार तो मुझे चोटें लग चुकी हैं इसी वजह से। और यहाँ हमारे ऊपर कॉम्प्लेक्स में अपना ऑफिस है, उसमें आने में दिक्कत होती है, क्लाइंट्स को दिक्कत होती है, वो बार बार हमसे कहते हैं, हम शिकायत दर्ज करते हैं पर एमसीडी वाले सुनते ही नहीं है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।